अगली लाइन कौन पढ़ेगा? अंजुम? मिस मैं पढ़ूं? मिस मैं पढ़ूं? हाँ, मिस पढ़ रही पढ़ो। हूँ। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी। वेरी गुड। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, जिनको उजाले कभी भी नहीं मिले, हमेशा दुखी दुख मिले हैं, हमेशा जो हमेशा अंधेरे में ही रहे। हाँ शमा पढ़ो अगली लाइन। शमा? रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। हाँ, जिनको कभी भी जिंदगी में सुख नहीं मिला है, कभी भी उनको खुशी नहीं मिली है, खाना भरपूर नहीं मिला है, ऐसे लोगों को जाकर तुम रोटी खिलाओ। ठीक है। अगला तरन्नुम पढ़ो। पहला ही दीप बहुत है अंधेरे को। हाँ, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, यानी अंधेरे को बिल्कुल अंधेरा है तो तुम एक पहला दिया ही जलाओगे तो वहाँ पे उजाला हो जाएगा कि नहीं? एकदम अंधेरा है किसी रूम में और वहाँ पे तुमने एक भी अगर दिया जलाया तो वहाँ पे तुरंत उजाला हो जाएगा, तो एक दिया ही काफी है अंधेरे के लिए। यानी किसी के यहाँ पे दुख है तो वहाँ पे तुमको बहुत सारी खुशियां देने की जरूरत नहीं है, तो तुमको अगर किसी छोटी सी खुशी को भी देते हो तो भी वो काफी है उनके लिए। अगली लाइन शाहिद पढ़ो। शाहिद अगली लाइन पढ़ो। मैं पढ़ूं? नाज़मीन पढ़ो। अग्निदीप मिलना दिल को सजाते। हाँ, अग्निदीप मिलना दिल को जलाते। अग्निदीप मिलना दिल को जलाते। जो अग्नि से, आग से, जो अग्नि यानी आग, अग्नि से जो दिया जलता है उससे दिल नहीं सजाया जा सकता। हाँ, यानी जिनके दिल में आग है, जिनके यहाँ पे कुछ ज्यादा दुख है, तो उनको थोड़ी सी खुशी देके कुछ नहीं होगा, उनको वहाँ पे हम उनका दुख नहीं कर सकते। पढ़ो हिना। अगली लाइन पढ़ो हिना। उनके दिलों से पूछो तो जाकर। हाँ, ऐसे लोगों के दिलों को जाकर पूछो जिनके दिल में बहुत सारा दुख है, बहुत सारे उन्होंने अभी तक तकलीफें झेली है, अभी उनके दिलों को जाके पूछो। हाँ, अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन। ये कौन पढ़ रहा है? लेकिन मैं बोल रही तो नहीं पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? ये शाहिद पढ़ रहा है ना? शाहिद। हाँ, सामिया पढ़ो। सामिया। मिस मैं पढ़ूं? पढ़ो। जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक ना पाते। हाँ, अस्मा को मैं भूल ही गई। जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। स्नेहक यानी स्नेह यानी प्यार, स्नेहक यानी जख्मों पर स्नेहक लगाना, यानी जिनके दुखों के ऊपर जो कोई भी ऐसा, हाँ, मतलब जिनके दुखों पर आज तक किसी ने कोई उन लोगों को दिलासा देने के लिए नहीं गया, उनके कोई तकलीफें पूछने के लिए नहीं गया, उनके दिलों को जाकर पूछो। कभी बोल रहा है कि जिन लोगों को इतनी दुख तकलीफ है लेकिन आज तक उनको कोई पूछने नहीं गया, कोई मदद करने नहीं गया, ऐसे लोगों के दिलों को जाकर पूछो उनको कितनी तकलीफ है। चलो अगली लाइन कौन पढ़ेगा? पढ़ो। आसमा ही पढ़ेगी। आसमा ही पढ़ो। आसमा को मैंने नहीं बोली अब तक। बोलो। मुझे भी नहीं बोले। किसको नहीं बोली? मैं को। कौन तुम्हारा नाम? कनीज ने पढ़ी ना, अभी पढ़ ले। चल पढ़। बुझे दिल में उनकी जयती जलाओ। हाँ, ऐसे जो दिल जो है वो बुझे हुए हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं और हकीकत में उनके पास में उनकी तकलीफें पूछने कोई नहीं गया अभी तक, ऐसे बुझे हुए दिल जो है उनमें जाकर आप लोग ज्योति जलाओ, है ना? ज्योति जलाओ यानी उनके पास में आप जाओ और उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करो। चलो अगली लाइन पढ़ेंगे। अस्मा है? अस्मा
अस्मा पढ़ो। सुनीता आसमा नहीं है। नहीं है, ओके। नहीं है। मिस मैं पढ़ूं? हाँ, तरन्नुम पढ़ो। अंधेरे उदय में उजाला तो लाओ। हृदय में, अंधेरे हृदय में उजाला तो उजाला तो लाओ। लाओ। तो सबसे बड़ा काम क्या है? तुम्हारे अंधेरे हृदय में तुमको उजाला लाना है। यानी सबसे पहले हमको हमारा दिल जो है वो साफ करना है। हर एक के लिए हमारे दिल में स्नेह लाना है, प्यार लाना है। और अगर हमारी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो, हमसे जो बन सकता है, हम जिसकी जो भी मदद कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी का काम करके उसको काम में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, या किसी को अगर हमारे पास में थोड़ा बहुत अल्लाह ने पैसा दिया है तो कुछ पैसा लेके हम लोग मदद कर सकते हैं। कोई बूढ़ा इंसान है, खाना नहीं पका सक रहा है, तो हम जाके उनकी खाना बनाएंगे, उनको खाना दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने उर्दू में पढ़े थे कवि उसके बारे में, शायर के बारे में, ऐसे हिंदी में भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परिचय दिया हुआ है। परिचय दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये जो है रमाकांत यादव, इनका जन्म कब हुआ है? 1963 में। कब हुआ उनका जन्म? 1963 में। हाँ, तो ये मराठी के जो अंक है ना, मराठी के नंबर, ये आप लोगों को पढ़ने आने चाहिए। 1963 है ये। ठीक है। कहाँ पर हुआ उनका जन्म? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ऊपर यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, वहां पे उनका जन्म हुआ है। अब उनका परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। सजग यानी जिंदा, सजग यानी हमेशा, सजग यानी हमेशा जिंदा रहने वाले, यानी उनकी जो रचना यानी उनकी कहानियां, रचना यानी कहानियां, रचनाकार यानी कहानी लिखने वाला, रचनाकार यानी कहानी लिखने वाले हैं। आपकी रचनाएं उनकी कहानियों में कौन कौन सी है? देखो, राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कहानियां हैं, वो राष्ट्रीयता यानी उसमें देश प्रेम जो होता है ना, देश प्रेम, राष्ट्रीयता यानी देश प्रेम है उसके अंदर। और नैतिकता यानी हम लोगों की जो तहजीब होती है ना, तमीज बोलते हैं ना, तमीज और तहजीब, वो तहजीब और तमीज की उसमें तुमको निशानियां मिलेगी। और भावों से परिपूर्ण है। भाव यानी इमोशन, इमोशनल, हाँ, उससे परिपूर्ण यानी भरी हुई है। तो उनकी कहानियों में आपको क्या क्या दिखेगा? जिसमें राष्ट्रीयता यानी हमारे देश के प्रेम के लिए बारे में उनकी कहानी में आपको दिखाई देगा। उसके बारे में नैतिकता यानी जो हमारे नैतिक रूल जो है, जो तहजीब है, हमारी तमीज है। और उसके बारे में भाव यानी इमोशंस के बारे में आपको उनकी कहानियों में दिखाई देगा। उनकी कहानी आप पढ़ोगे ना तो आपको ये 3 चीजें दिखाई देगी। प्रमुख कृतियां, अब देखो यहाँ पे ये जो हृदय में रू लगा हुआ है ना, जैसे हृदय में रू लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखकर बताई थी। ये हृदय का रू यहाँ पे जैसे लगा हुआ है, ये वाला, ये रू दिख रहा है ना, वैसे क में यहाँ पे लिखा हुआ देखो कृति, यहाँ पे क में जो है वो यहाँ पे रू लगा हुआ है, देखो कृति, ये क है और उसमें यहाँ नीचे लगा हुआ है रू, तो इसको पढ़ते हैं क्रू। समझ में आया? तो प्रमुख कृतियां, कृतियां यानी काम, कृति यानी काम। तो प्रमुख कृतियां यानी उनके खास, उनके काम क्या है, उन्होंने खास तौर पे किस चीज में काम किया है। तो देखो ये नया जो 2 वर्ड जुड़ा हुआ है ना 14 कड़ी में, तो ये देखा गया, देखो यहाँ पे इस तरह के शब्द आते हैं, इसलिए ये 14 कड़ी में ये नया वर्ड जुड़ा है या, हाँ। तो प्रमुख कृतियां, तो उनकी प्रमुख कृतियां क्या है, उन्होंने खास काम क्या क्या किए हैं? उनका हृदय का उजाला, हृदय का उजाला, हाँ,
यह समय कब तक रहेगा, ये सब तुमको याद रखना है, जैसे हमने कल याद रखे थे ना, वो उन्होंने लिखी हुई चीजें। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, हाँ, गीत, जिंदगी के, ये उन्होंने लिखा हुआ है। फिर अपनापन, ये अपनापन भी उन्होंने लिखा हुआ है। आदि यानी वगैरह, आदि यानी वगैरह, आदि यानी वगैरह। रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। पत्र पत्रिकाएं यानी किसको बोला जाता है, जो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बोला जाता है पत्र, न्यूज़पेपर को बोला जाता है पत्र, वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर को कहा जाता है वर्तमान पत्र। और पत्रिकाएं यानी किसको कहते हैं, पत्रिका जो मैगजीन होती है ना हमारी, जैसे गुलबुटे आती है ना, तो ये इस तरह की खातूने मशरिक आती है, तो ये मैगजीन आती है ना, उसको बोलते हैं पत्रिकाएं ना। हिंदी की पत्रिका आती है गृह शोभिका, देखिए कभी, गृह शोभिका करके एक पत्रिका आती है, तो इस तरह की जो आती है उसको बोला जाता है पत्रिका। पत्रिका यानी मैगजीन्स में इनकी जो कहानियां जो है वो छपी हुई है, ठीक है। तो ये कहानियों के नाम आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहली का नाम है हृदय का उजाला, दूसरा है यह समय कब तक रहेगा, तीसरी का नाम है गीत जिंदगी के, चौथी कहानी का नाम है अपनापन। हाँ, तो इस तरह से 4 कहानियों के नाम, उनके लिखे हुए 4 कहानियों के नाम यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। अब पद्य संबंधी, पद्य किसको बोला जाता है, कविता को। पद्य यानी नस्र, पद्य यानी नस्र, पोयम, पोयम कविता, उसको बोला जाता है पद्य। हाँ, तो अब इस पद्य में, इस कविता में क्या है, देखो उसमें भी हमने खुलासा पढ़े थे, याद है ना, खुलासा, नज़म का खुलासा पढ़े थे कल हमने उर्दू के, वैसे यहाँ पर ये जो है वो कविता का खुलासा है, ठीक है। प्रस्तुत गीत में, ये जो गीत है ये क्या है, कविता गीत है, ये क्या है, कविता, आवाज बोलते ना। प्रस्तुत गीत यानी ये क्या है, ये गीत है। हृदय का उजाला एक गीत है, तो ये प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। जैसा दिया होता है वैसा हमको बनना है। दिया क्या करता है, सब तरफ क्या देता है, दिया सब तरफ क्या देता है, दिया सब तरफ क्या देता है, उजाला। वैसे हम लोगों को अपने आप को उसने बनने के लिए कहा है, दीपक जैसे बनने के लिए कहा है। आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सव, त्योहारों, देखो त्योहारों कैसा लिखा हुआ है, उत्सव, ये सब आधे आधे शब्द जुड़े हुए, देखो त्योहार, उत्सव, इसमें आधे आधे शब्द देखो जुड़े हुए हैं। या आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, जो जोड़ शब्द होते हैं ना, देखो यहाँ पे ये त य को जुड़ा हुआ है, और इस तरह से त्योहार, त्योहार, त्योहारों, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अगला शब्द है उत्सव, ये त स को जुड़ा हुआ है, देखो उत्सवों, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि ये आधे आधे शब्द किस तरह से जुड़ते हैं। अवसर पर दिखावा करने की जगह क्या नहीं करना है, हमको दिखावा नहीं करना है, किसी भी चीज का दिखावा करने की बजाय हमको क्या करना है, भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र, देखो यहाँ पे वस्त्र, ये शब्द जो है वो वस्त्र यानी कपड़े, वस्त्र यानी कपड़े, ये आधा स जो है वो त्र को जुड़ा हुआ है, वस्त्र। हाँ, तो ये वस्त्र यानी कपड़े देना है। दीन दुखियों को, दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ये शब्द जो है वो तुमको नया है, श्र, ये आई में भी नहीं था और क ख ग घ में भी नहीं था। ये शब्द क्या है, श्र, क्या है ये शब्द, श्र है, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, यहाँ पे भी आधा श जो है वो ठ को जुड़ा हुआ है, तो ये होता है श्रेष्ठ। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे अल्फाज जो है वो सही से पढ़ने
और लिखने आने चाहिए। ये वर्ड है श्र। क्या है ये? श्र। ठीक है, तो ये इतनी बारीकी से आप लोगों को हर चीज को पढ़ना है। यहाँ पर नीचे आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है। कौन सा त्योहार दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कौन सा त्योहार दिखाई दे रहा है ये तस्वीर में? दिवाली का। दिवाली। गुड। तो आप लोगों को ये तस्वीर ड्राइंग बड़ी बनानी है, ठीक है। और ये कविता का जो है वो ट्यून के साथ में, म्यूजिक के साथ में वीडियो जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब का व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दूंगी। वो सुनेंगे सब लोग, और सब लोग सुनने के बाद में, मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन कोई करता नहीं है, बी द बेस्ट का भी मैंने इंग्लिश की पोएम का भेजी थी, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजे नहीं है। आपको भेजना है। ये पोएम का भी मैं आप लोगों को यूट्यूब का जो वीडियो है म्यूजिक के साथ में वो भेजूंगी। तो वो उसको जैसी म्यूजिक में गाया हुआ है वैसा आप लोग गा कर उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। साहिर, तुमको होमवर्क दिया जाता है, तुमको भेजना है सब होमवर्क, ठीक है। और हर एक को भेजना है, ऐसा नहीं कि एक भेज रहा है, दो भेज रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो मैं यहीं पे नजदीक में रहती हूँ। तो ये पोएम जो है वो आप लोगों को पूरी के पूरी पोएम जैसे हम लोगों ने उर्दू में किए थे बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले आप लोगों को ये परिचय लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को? परिचय। एक नंबर पे परिचय लिखना है। उसके बाद में उनकी प्रमुख कृतियां जो है वो लिखनी है। उसके बाद में ये पद्य संबंधी जो है वो ये लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पूरी कविता लिखनी है। और जिस तरह से मैंने बोली कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए आप लोगों ने उर्दू का भी बहुत कम लोगों ने भेजे हैं नज्म लिखकर, आप लोगों को हिंदी मराठी की भी ये नज्म अच्छी हैंड राइटिंग में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करनी है। ये आपको लिखना है। हृदय का उजाला ये नज्म आपको पूरी पोएम लिखनी है, ठीक है। मिस मराठी का भी लिखने का है? हाँ, मराठी का भी लिखने का, हिंदी मराठी एक ही चलेगा? मराठी का भी अलग से लिखने का कॉम्पिटिशन उसमें? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मराठी का पढ़ेंगे तो मराठी भी लिखना पड़ेगा ना। अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी का पहले जो बता रही हूँ करो काम। हाँ, तो मैंने अभी आप लोगों को कितने काम बताई। सबसे पहले तो आपको ये परिचय लिखना है। उसके बाद में ये संबंधित खुलासा जो है वो लिखना है। उसके बाद में उसके बाद ये कविता लिखनी है, ठीक है। पूरी कविता लिखनी है। और ये वाला जो ड्राइंग है, का जो नजारा दिखाई दे रहा है, ये ड्राइंग सेम टू सेम ड्राइंग आपको बड़े पेज पर A4 साइज पेज पर बनानी है और कलर करना है, ठीक है। और आप लोग आपका जो है वो निबंध लिखेंगे। निबंध लिखेंगे, इसके लिए निबंध लिखेंगे दिवाली का त्योहार। निबंध क्या लिखेंगे? दिवाली का त्योहार का कंपोजिशन है मिस। कंपोजिशन त्योहार। मैंने आप लोगों को कंपोजिशन भी बता दी, इसकी ड्राइंग भी बता दी मैंने आप लोगों को, पोएम भी बता दी। अब पेज पलटेंगे, पेज नंबर 2 पर आएंगे। शब्द वाटिका, यहाँ पे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। कुछ शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों को और भी बताई हूँ, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 ही शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो कुछ और शब्दों के भी अर्थ वहाँ पे मैंने आज बताई, तो वो आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे शब्दों के अर्थ। और पूरे जितने भी, इसके अलावा भी अगर कोई हार्ड वर्ड्स होंगे तो हार्ड वर्ड्स को आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे उसके मायने के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हाँ, सूचना के अनुसार कृतियां करो। हाँ, अब फटाफट मुझे जवाब देंगे। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। मिटाना है डैश को, वहाँ दुख और गम के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? अंधेरे। वेरी गुड, अंधेरे। अंधेरे। मिटाना है अंधेरे को, मिटाना है अंधेरे को। अंधेरा है सेकंड वाला। उजाला लाना है, किसमें उजाला?
हृदय दिल में। में। दिल नहीं लिखेंगे, हृदय लिखेंगे। हाँ, हृदय में। हृदय। हृदय लिखते वक्त ध्यान देंगे हृदय आपको कैसा लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के आपको इसीलिए बताई हूँ, हृदय बड़ा बड़ा। हाँ, हृदय लिखते वक्त में आप लोग ध्यान देंगे आपको हृदय लिखना कैसे है। ये आपको मैंने यहाँ पे बड़ा सा लिख के बताई हूँ हृदय। हृदय आपको कैसे लिखना है, सही लिखेंगे। उसके बाद में भोजन कराना है डैश को। भूखे को भूखे नहीं, भूखे यानी एक ही भूखे को भोजन कराएंगे। भूखों को। हाँ, भूखों को। बस ये तो हम बच्चे दे दिए मिस्टर सिंबा को तो दे देना। जो ज्योति जलाना है डैश में। ज्योति जलाना है किसमें? हृदय में। नहीं, हृदय। ज्योति जलाना है बुझते दिलों में। दिलों में। बुझते दिलों में। देखो वहाँ पे बुझते दिलों में। पोएम में देखो ज्योति जलाना है बुझते दिलों में। बुझते दिलों में। हाँ, बुझते दिलों में। देखो नीचे से दूसरी लाइन, बुझे दिल है जो उसमें हमको ज्योति जलाना है, तो बुझते दिलों में। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो चौकोन में दिया हुआ है, कविता में आए दिवाली से संबंधित दो शब्द लिखो। तो दिवाली से संबंधित दो शब्द कौन से आए हैं यहाँ पे? पटाखे और दीपक, पटाखे, दीपक है, पटाखे है, फुलझड़ियाँ है। तो कोई भी आप दो शब्द लिखो, पटाखे और फुलझड़ियाँ। क्या लिखेंगे? पटाखे और फुलझड़ियाँ। एक बॉक्स में लिखेंगे पटाखे, दूसरे में लिखेंगे फुलझड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद में वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। अब बताओ मुझे सही या गलत कौन सा है वो? पहला यहाँ पर, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। सही। वेरी गुड, सही। हाँ, तो आप लोग सही लिखेंगे। सही, सही का ऐसा निशान लिखा है। ऐसा सही वाला ऐसा निशान नहीं बनाएंगे आप लोग। सही ऐसा सही ऐसा लिखेंगे। समझ में आया? सही लिखेंगे। और यहाँ पे कवि ने दीन दुखियों के दुख देने के लिए कहा है। दीन दुखियों गलत। तो यहाँ पे सही सही ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे गलत ऐसा गलत लिखेंगे। समझ में आया? उसके बाद में कल्पना पल्लवन क्या है यहाँ पे? दीन दुखियों का दुख दूर करने चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। आप लोग दीन दुखियों का दुख कैसे दूर करोगे वो शॉर्ट में आपको लिखना है। आप दीन दुखियों का दुख कैसे दूर करोगे, आप कैसे करोगे, आपके विचार क्या है, आप किस तरह से दीन दुखियों का दुख दूर कर सकते हो वो आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद में भाषा बिंदु समानार्थी शब्द आपको लिखना है। दीपक का समानार्थी शब्द क्या है? दीप। दीप। हृदय का समानार्थी शब्द क्या है? दिल। हृदय का समानार्थी शब्द क्या है? दिल। लाचार। लाचार का समानार्थी शब्द क्या है? दीन। 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 अपने यहाँ पे क्या है? कविता में क्या है? कविता में दीन दुखी आया है ना, दीन। तो लाचार यानी दीन। दीन। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में आनंद के लिए क्या आया कविता में? खुशी। आनंद के लिए क्या आया हुआ है? खुशी। उसके बाद में घाव के लिए क्या आया हुआ है? जख्म। घर के लिए क्या आया है? घर के लिए क्या हुआ आया हुआ है शब्द? घर। घर के लिए। हाँ, घर के लिए समानार्थी शब्द है ग्रह। ग्रह ऐसा देखो, ऐसा ग्रह दिख रहा है, ग्रह। ठीक है। ना लाचार का क्या दी? क्या हुआ? लाचार का दी। दीन। लाचार का दीन। अच्छा, दीन दीन ऐसा।
ऐसा, ठीक है। हाँ ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट देखेंगे, उपयोजित लेखन में विद्यार्थी द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं के प्रदर्शन लगाइए एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षित विज्ञापन तैयार करो। आप लोगों को एडवर्टाइज बनानी है। हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं हैं और स्थान, समय, द्वार, विद्यार्थी, कला मंडल। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइज बनानी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला सवाल 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको एडवर्टाइज बनानी है। आपने कोई एग्जीबिशन लगाया हुआ है आपकी क्राफ्ट की चीजों को बेचने का। आपने बहुत सारी क्राफ्ट की अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं और उसको बेचने के लिए आपने किसी जगह पर जो है वो एग्जीबिशन लगाया है। तो स्थान यानी उस जगह का नाम लिखना है, जैसे कस्तूरबा क्रॉस रोड स्कूल में आप अगर लगा रहे हो एग्जीबिशन। फिर टाइम उसमें लिखना है कि आप किस टाइम में आप वो एग्जीबिशन लगाओगे, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। इस तरह से आप लोगों को ये एडवर्टाइज जो है वो बनानी है। एडवर्टाइज बनाना मालूम है ना, आपके हाथ में देखो रास्ते पे खड़े रह के पर्ची बांटते रहते हैं, उसमें आप लोग पढ़ते हो ना कैसे लिखते हैं एडवर्टाइज। एडवर्टाइज लिखने का तरीका अलग होता है। हाँ, खुशखबरी आओ देखो कस्तूरबा क्रॉस रोड स्कूल में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां। हाँ, वक्त रहेगा, समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। मौके का फायदा उठाइए और अच्छी अच्छी चीजों को खरीदिए और अपने घर की सजावट कीजिए। इस तरह से उस एडवर्टाइज में आपको लिखना है, ठीक है। तो कौन सबसे अच्छी एडवर्टाइज बनाता है वो मुझे देखना है, ठीक है। एडवर्टाइज आपको बनानी है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये पूरा के पूरा पोयम का पार्ट जो है वो खत्म होता है। बताओ, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझी? हाँ, जो तीसरा है ना, एक में तो कस्तूरबा वाला है और एक में कौन से टाइम अपन करते हैं, और ये तीसरे वाले में क्या करना है? दीवारा, द्वारा और विद्यार्थी कला मंडल। द्वारा यानी किसके द्वारा? यानी जरीना मिस के द्वारा, है ना। तुम्हारी क्राफ्ट की टीचर कौन है? धारित्री मिस के द्वारा। समझ में आया? उनके द्वारा। और उनका तुमने नाम कौन सा रखा है? तो कस्तूरबा विद्यार्थी कला मंडल। कस्तूरबा विद्यार्थी कला मंडल, उसका नाम रखो कुछ ना कुछ तो एक उसका फर्म का नाम होना चाहिए ना कि कौन रख रहा है ये क्राफ्ट का एग्जीबिशन, कौन रख रहा है, तो वो, ठीक है। तो कौन, और तुमको परमिशन कौन दे रहा है? तो धारित्री मिस दे रही है। समझ में आ रहा है? क्राफ्ट की टीचर है ना तुम्हारी, तो इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये पूरा के पूरा काम करना है, ओके। अच्छी तरह समझ में आया क्या क्या काम दी मैंने? एक ड्राइंग बनाने के लिए दी, एक ड्राइंग बनाना है, एक ये एडवर्टाइज बनाना है आपको, और आपको ये पूरा के पूरा उसका स्वाध्याय सॉल्व करना है, पोयम लिखनी है, ये परिचय लिखना है, ये लिखना है, खुलासा लिखना है। ये पूरा के पूरा आपको हिंदी का काम करना है। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एकदम बारीक बीनी से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, हर कोने कोपरे की चीजें आप लोगों को बताई है, तो आप लोग भी उतनी ही मेहनत करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, और क्यों मैं इतना बारीकी से पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अभी आप लोग 8वीं में हो। अगर आपको इतनी बारीकी से नहीं पढ़ाया गया तो कल को आप 9वीं में जाओगे, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने जितनी भी बारीक बारीक बातें बताई, जैसे कि ये जोड़ शब्द का बताया, ये रूह का जुड़ना मैंने बताया हृदय में, ये कृपा में, है ना। तो ये सब आप लोगों को चीजें जो है वो बच्चे बहुत सारी इसमें गलतियां करते हैं। आधे शब्द जुड़ते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। और नाज़मीन को पूछूंगी, आज तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं जुड़े हैं? नाज़मीन, आज तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं जुड़े? बोलो। चलो
है, सुन रहे हैं बाजू में? है, तुम्हारी अम्मी है वहाँ पर? है अम्मी साथ में? आज नहीं है, आज नहीं है। ओके, तो लेकिन उनको मुझे फीडबैक देने के लिए जरूर बोलना, जब वो सुन रहे थे तो उनको कैसा लगा। अब्बा ने भी सुने ना, तो मुझे बताने बोलना कैसा लगा उनको, कैसा पढ़ा रहे, क्या कर रहे हो, सब मुझे बताने बोलना। हाँ, कुछ बोले, कुछ बोले? हाँ, क्या बोले? आवाज तुम्हारी कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। बोलो। कुछ भी नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले, उनको पूछना। हाँ, ठीक है, नहीं, अम्मी को भी पूछना। हाँ, बोलो। मिस आप जब पढ़ाते हो मेरी बहन बाजू में रहती है, बोलते हैं मिस कितना अच्छा बारीकी से पढ़ाते हैं, मेरे को भी समझ में आ जाता है। ऐसा क्या? कौन से स्कूल में है वो? मिस पढ़ती नहीं, 10वीं पढ़े फिर छोड़ दिए। ऐसा है क्या? तो अच्छा, कम ही पढ़े थे। ओके ओके, अगर उनको 10वीं एग्जाम देना है फिर से तो पूछ लेना। हाँ, ओके। और बाकी और किसी का कोई फीडबैक है? कैसा लग रहा है तुम लोगों को, कैसा लग रहा है? मिस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। सच में के मेरे ऊपर मेरी तारीफ कर रहे हैं? हाँ जैनब, सच्ची में अच्छा लग रहा है? हाँ? यस मिस। पूरा समझता है अच्छे से एकदम? यस मिस। हाँ, अरबिया कहाँ गई? मिस हूँ मैं। है ना, और तो अरबिया की आवाज नहीं आ रही है। साहिल तो सो गया क्या? साहिल, साहिल, फैजान कहाँ है? साहिल, इधर। ओके, फैजान कहाँ है? फैजान, हाँ, तो तुम लोग अपने फीडबैक देते रहना और मुझे बताना। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। हाँ, उसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, ठीक है? अगली बार हम लोग मराठी पढ़ेंगे। हाँ, अभी टाइम टेबल कैसा रहेगा वो मैं तुमको बता दूंगी। पहले मुझे जरा सा सेट करके देख लेने दो कैसा जमता है वो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा रहेगा टाइम टेबल, ठीक है? ज्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में हिंदी और मराठी दोनों कवर करूं। आज हम लोगों का आधा टाइम उसमें चला गया, नहीं तो हिंदी की एक पोयम और मराठी की एक पोयम हो जाती थी दोनों। आधा टाइम हमारा वो स्वर और व्यंजन में चले गया, जो बेसिक चीजें हैं वो भी बताना बहुत जरूरी था, ठीक है? अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी और मराठी दोनों एक साथ में एक एक करके कंप्लीट करूँ, ठीक है? तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज। मिस 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 हाँ मिस बोलो बोलो, हाँ बोलो। मिस आप मुझे इसी नंबर पे जिस आपने लिंक भेजी थे ना मुझे, तो माइनूर की भी भेज दीजिए ना, उसकी जब होगी तो। जरूरत क्या है, उसी पे क्लिक करो ना। अच्छा, उस हो जाएगा माइनूर का हाँ, माइनूर हो जाएगा। उसी पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। तो मिस वो हो जाता है ना, टाइम चेंज हो जाता है ना? नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं रखा है। हो जाएगा। हाँ, वैसी लिंक के ऊपर तुम क्लिक कर लो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? यस मिस। लेकिन उस टाइम पे करना। हाँ, 1 बजे, ठीक है? यस मिस। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। बाय बाय। मिस